दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आ गया हूं इस रविवार को भी एक नई कथा लेकर। द्वापर युग का समय था। श्रोतागण जानते हैं कि गंगा का शांतनु से विवाह हुआ था। शांतनु वही जो भीष्म के पिता थे। विवाह के समय गंगा ने अजीब शर्त रखी। गंगा ने कहा कि मैं जो भी कार्य करूंगी आप मुझे उसमें टोकेंगे नहीं, ना ही मुझे उस कार्य करने से रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु उसकी सुंदरता पर इतने मोहित थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक नन्हे शिशु ने घर में जन्म लिया। शांतनु क्या देखते हैं कि गंगा उस पुत्र को उठाकर नदी पर पहुंची और जल में उसको प्रवाहित कर दिया। शांतनु देखते रहे। एक एक करके 7 पुत्र और हुए और सभी को गंगा ले जाती और जल में प्रवाहित कर देती। शांतनु बहुत बेचैन रहे, बहुत विचलित थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कुछ समय के पश्चात 8वां पुत्र भी हुआ और गंगा फिर उस पुत्र को लेकर चली। जैसे ही उसको जल में प्रवाहित करने लगी, शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु कहा, गंगा ठहरो, कृपया इस पुत्र को प्रवाहित ना करो। मैं पहले अपने 7 पुत्रों की बलि देख चुका हूं। गंगा रुक गई। गंगा खड़ी हुई और बोली, हे आर्यपुत्र, आपने जो मुझे वचन दिया था उसको आपने नहीं निभाया है। उस वचन को आपने तोड़ दिया है। तो मैं शर्त के मुताबिक अब स्वर्ग लोक को वापस चले जाऊंगा। मैं अब आपके पास एक क्षण भी नहीं रह सकती। शांतनु ने बहुत अनुनय में बहुत कहा कि रुक जाओ गंगा, रुक जाओ, इस पुत्र को तो पाल दो। परंतु गंगा नहीं मानी। जाने से पहले उसने कहा, हे पार्य पुत्र, मैं तुम्हें यह अवश्य बताऊंगी कि मैंने उन 7 पुत्रों को क्यों बलि दी, क्यों उनको जल में प्रवाहित। शांतनु बोले, मैं भी बहुत उत्सुक हूं ये सब जानने के, कृपया अवश्य बता। गंगा बोली, एक समय की बात है कि 8वां वसु और उनकी धर्मपत्नियों ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी लोक का भी आनंद लिया जाए। और वो आ पहुंचे पृथ्वी लोक पर। जा गए कहां? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी बहुत आवभगत की। महर्षि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी गाय थी। आप जानते होंगे कि विश्वामित्र का भी उसके ऊपर मोह आ गया। 8वां वसु और उनकी पत्नियां उस गाय को देखकर अभिभूत हो गई। उनका कि ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। परंतु सबने कहा नहीं, महर्षि ने हमारी इतनी आवभगत की है। परंतु तब भी मन में एक लालच कहीं ना कहीं उनके सबके कौंध रहा था। एक वसु था, 8वां वसु, जिसका नाम था प्रभास। उसकी पत्नी तो मानी ही। उसने जिद पकड़ी कि यदि प्रभास तुम्हें मेरे साथ रहना है, हे देव पुरुष, मुझे गाय अवश्य चाहिए। प्रभास क्या करता? बाकी सबने भी समझाया। मन तो उनकी भी लालच था, परंतु उनकी हिम्मत नहीं हो रही। प्रभास ने गाय चुराने की ठान ली। महर्षि वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी थे। वो उनके मन की भावना को पहचान गए और जा पहुंचे उनके पास। हे वसुओं, तुम तो देव पुरुष हो, तुम्हारे मन में भी इतना लालच। मैंने तुम्हारी इतनी आवभगत की, उसका यही परिणाम दे रहे हो तुम। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सबको पृथ्वी लोक पर रहना होगा, जन्म लेना होगा। 8वां वसु ने बहुत माफी मांगी, परंतु एक बार शाप दे दिया तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। 8वां वसु अपनी पत्नियों के साथ चुपचाप स्वर्गलोक को चले। उन्होंने आपस में मंत्रणा की। तभी उन्हें पता लगा कि गंगा पृथ्वी लोक पर जा चुकी है। वो गंगा के पास गए और गंगा से कहा कि हे मां, तू हमें अपने गर्भ से जन्म दे।
हम इस शाप से ग्रसित हैं, यही एक उपाय है हमारे पास। और जैसे ही हमारा जन्म हो हमें जल में प्रवाहित कर दें, हमारी बलि दे दें। इससे हम शाप की शर्त भी मान लेंगे और उसे मुक्त भी हो जाए। गंगा ने यही किया। शांतनु से गंगा बोली, हे आर्यपुत्र, 7 वसुओं को तो मैंने वापस भेज दिया, परंतु तुमने 8वें वसु को रोक दिया। और ये वही प्रभास है जो गाय को चोरी करने पर आमादा हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको तो पृथ्वी लोक पर रहना ही होगा। परंतु हाँ, मेरा पुत्र है और तुमने मुझे बहुत प्रेम किया है। मैं इसे स्वर्ग लोक अपने साथ लेकर जाऊंगी और जब तक इसको संपूर्ण योद्धा, संपूर्ण राजकाज करने के योग्य नहीं बना दूंगी, तब तक वापस नहीं भेजूंगी। इस छोटे से लालच के कारण भीष्म पितामह को पृथ्वी पर रहना, और हम सब जानते हैं कि उनका अंत कितना दुखदायी है। तो मित्रों, लालच न देववासियों को लिए ठीक है, न हम पृथ्वीवासियों के लिए। कृपया इससे बचने का कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात जाते जाते जरूर आपसे निवेदन कर दूं कि हमने स्वर कथा चैनल का एक फेसबुक पेज भी बना दिया है। कृपया उस पर भी जाएं, उसे लाइक करें। और हाँ, स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने मित्रों से भी आग्रह करें ताकि हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को जन जन तक पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।